दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सुनहरा मौका, एक शानदार गिफ्ट जीतने का। ऐसे इस गिफ्ट को आप भी जीत सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 1111 लॉ ऑफ सक्सेस की तरफ से आपके लिए इंतज़ाम किया है एक गिव अवे कैंपेन का, जिस कैंपेन में भाग लेने के लिए कुछ रूल्स है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे जा रहा है, आप नोट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए, हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए #1111 लॉ ऑफ सक्सेस बिना स्पेस के। उसके बाद टाइप कीजिए आपका ईमेल आईडी और उसके बाद टाइप कीजिए कोई भी एक कमेंट। उसके बाद पूरे स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी 1111.lawofsuccess@gmail.com में अपना पूरा नाम और एड्रेस के साथ। बस इतना ही। दोस्तों याद रखिएगा कि हम आपको चुनने वाले हैं आपके कमेंट में से ही रैंडमली, और उसमें से 10 लकी विनर्स को मिलने वाला है ये गिफ्ट। तो दोस्तों आज से ही इस कैंपेन में भाग लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस कैंपेन का 10 लकी विनर्स में से आप भी बन सकते हैं एक। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे 111 मतलब 111 एंजल नंबर को लेकर। क्या होता है ये एंजल नंबर और क्यों बार बार दिख रहा है आपको एंजल नंबर? कहाँ दिख सकता है? घड़ी में दिख सकता है, मोबाइल पे दिख सकता है, ठीक है। 1:11 पर आपका आंखें अटक गया उसमें, या फिर हो सकता है कि 11:01 पर या फिर 10 मिनट पर आपका आंखें अटक गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके पास तरह तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जिसका एंड में 111 है नंबर पे, ठीक है। ऐसा भी होता है, फ़ोन कॉल्स हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं। पर क्यों देख रहे हैं? इसका तो कोई मतलब होगा। तो 111 एंजल नंबर का कुछ मतलब ज़रूर होता है। वो क्या होता है, उसी को लेकर आज का वीडियो है। आज का वीडियो ना कि सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों दिख रहा है, साथ साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपको 111 दिखता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एफर्मेशन को जल्दी जल्दी सक्सेस मिले। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैं ये सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ मौमिता चटर्जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 लॉ ऑफ सक्सेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप समझेंगे कि आपका एफर्मेशन सच में काम को किसी से पहला प्यार हो गया। आपको किसी की जरूरत हो या ना हो, बट सबको आपकी जरूरत है। सबसे ज्यादा आपको 111 दिखेगा शुरू में। क्यों दोस्तों? हम लोग बात कर रहे थे 111 को लेकर। एंजल नंबर 111 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नंबर होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि यूनिवर्स का कोई भी लैंग्वेज होता नहीं है। यूनिवर्स हिंदी नहीं समझता है, ना कि इंग्लिश समझता है। तो फिर समझता क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में बात करता है या फिर मैथमेटिक्स में बात करता है, ठीक है। सब तो एनर्जी है, एनर्जी बात कर रहा है आपके साथ, है ना। तो एनर्जी कैसे बात करेगा? फ्रीक्वेंसी में ही बात करेगा। वो लोग फ्रीक्वेंसी में ही रहते हैं, ठीक है। हमारा भी फ्रीक्वेंसी होता है, बट हमारा तो जुबान है, हम बात करते हैं, पर यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी में ही बात करते हैं। तो आपके पास बार बार 111 दिख रहा है, मतलब नंबर आ रहा है, मतलब कोई तो मतलब होगा। क्या है? नंबर 1, अगर आपके मन में कहीं भी कोई भी नेगेटिव थॉट चल रहा है तो 111 दिखता है। आपको तुरंत क्या करना चाहिए? थॉट को चेंज कर देना चाहिए। मानिए कि आप अपने बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं कि क्या पता है शायद बहुत बुरा होने वाला है, या फिर आप दूसरों के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं। मानिए कि उसके पहले आपने एफर्मेशन किसी और सब्जेक्ट में स्टार्ट किया, हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में भी नहीं स्टार्ट किया, फिर भी आपको 111 दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स ऑलरेडी कैच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यूनिवर्स आपको कैच करना स्टार्ट कर देता है तो आपको क्या होता है? 111 दिखता है। दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा कहीं भी अगर गलत बोल दिया तो। चलिए, तो ये रहा आपका नंबर 1 पॉइंट। अभी चलते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके मन में कहीं भी शक है, किसको लेकर, जिस सब्जेक्ट को लेकर आप यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हैं या फिर एफर्मेशन कर रहे हैं, उस पर भी शक हो सकता है। माने कि आप पैसा कमाने के लिए एफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं बहुत सारे पैसा कमा रहा हूँ। अगर ऐसा है और इसी दौरान बार बार आपको 111 दिखता है, मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है यूनिवर्स पे, है ना। आप यहाँ तो लिख तो रहे हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, या फिर पढ़ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, मन ही मन में कुछ और भी थॉट क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा चल रहा है। कैसा?
कि ये तो हालत है, पैंडेमिक चल रहा है, किस तरह से मैं पैसा कमाऊंगा, सच में कमा पाऊंगा। तो मतलब यूनिवर्स क्या करता है, आपको वार्निंग देता है, 111 दिखाता है कि आपके मन में कहीं शक है। मैंने तो भाई तैयार कर लिया, आपको देने ही वाला हूँ, बट आप भी अपना शक जो है उसको हटाइए, ठीक है। तो ये होता है, ये है नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 क्या है, अगर आपके मन में कहीं भी कोई भी ईगो हो, ईगो किस तरह का, मानिए कि आपकी वाइफ मायके चली गई है, थोड़ा झगड़ा मगड़ा हो गया, तो आपने सोचा कि उसको फ़ोन नहीं लगाएंगे, मैं क्यों छोटा हो जाऊँ उसके आगे, मैं एक काम करता हूँ, एफर्मेशन स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हाँ, काम करेगा। एफर्मेशन करते हुए भी अगर आपको 111 दिखता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आप झट से क्या करेंगे, आपने सोच पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी से आपको सोच समझ कर क्या करना है सोचना है। हाँ, सोच को लगाम देना है, ठीक है, कि कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, नहीं मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ। फिर क्या हो रहा है, फिर हो सकता है कि कहीं भी अगर आप नेगेटिव सोच भी नहीं रहे तो आपके मन में कहीं ना कहीं ईगो है। यूनिवर्स बोलता है कि ईगो हटा। हो सकता है कि आप एक फ़ोन कॉल करेंगे तो वो ज़रूर वापस आ जाएगी, क्योंकि उसको तो यूनिवर्स में ऑलरेडी मना बुझा दिया है, उसके दिमाग को, उसका मेंटलिटी को चेंज कर दिया है, उसका गुस्सा भी टूट गया, कैसे बोलते हैं हिंदी में गुस्सा गिर गया होगा, बट वो तैयार है। पर आपका एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, मतलब आपका ईगो को आपको हटाने की ज़रूरत है, तब भी आपको 111 दिखता है। नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 ये होता है कि मानिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब आप खुद ही बाधाएं क्रिएट कर रहे हो तो भी आपको 111 दिखता है, और यही सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हम एफर्मेशन करते हैं, मानिए किस तरह का मैं आपको बोलूँ, मानिए कि आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, वो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर हो गई, आप जो हो उसे वापस पाना चाहते हो और आप एफर्मेशन भी कर रहे हो। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में लोग करते हैं, ठीक है, प्यार पाने के लिए ज़रूर करते हैं, तो आप भी कर रहे हो। तो उसके वक्त क्या होता है कि आप जो हो मांग रहे हो उस हालत में उस गर्लफ्रेंड को, जब वो बहुत मीठी मीठी बात करती थी, आपके साथ उसका प्यार था, या फिर वो आपको बहुत पसंद करती थी, आपका हर एक चीज़ अच्छा लगता था, उसके बारे में आप सोच रहे हो और सोच रहे हो कि उसी हालत में आपको उसे वापस पाना चाहिए। बट क्या होता है कि रिलेशनशिप जब टूटता है, या तो कोई थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है, तो कड़वाहट बहुत क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम जब भी इतना अच्छा अच्छा सोचकर भी, उसके बारे में सोचकर भी अगर उसको मांग भी लेते हैं यूनिवर्स से, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो कड़वा एक्सपीरियंसेस भी आ जाता है कि ये खराब हुआ था, वो खराब हुआ था, मतलब ये हुआ था, उसने मुझे ये बोला था, उसने मेरे साथ धोखा भी किया, क्या पता आएगी तो फिर से धोखा करेगी, वो क्या सच में मुझे चाहती है, अगर चाहती तो ऐसा नहीं करती, उसके ज़िंदगी में कोई दूसरा कैसे आ गया, उसके साथ उसका अटैचमेंट कैसे हो गया। मत सोचिए। अगर 111 इस दौरान आपको दिख रहा है, मतलब उसको आपको नहीं सोचना, तो फिर आपको क्या करना है, 111 अगर दिख रहा है आपके एफर्मेशन के जरिए, आप अगर 111 बार बार देखते हो कि आपको अपना गर्लफ्रेंड चाहिए, तो आपको दिमाग से वो कड़वाहट हटाना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, वही बात जो पहले था, जिसके बजाय से उसके साथ आपका कुछ प्यार था, वो डीप रिलेशनशिप था, उसके बारे में सोचना है कि वो तो बहुत अच्छी है। मन ही मन में ऐसे अपने आप को क्या होता है, अपने सबकॉन्शियस को तैयार करना होता है, ठीक है, कि वो तो ऐसी है, वो मुझसे प्यार करती थी, कुछ गड़बड़ हो गया, और जानिएगा कि हमेशा ही कुछ ना कुछ वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। तो टूटने के बाद अगर वो रिलेशनशिप जोड़ता है तो वही असली रिलेशनशिप होता है, तो आप भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 111 अगर आपको दिखता है तो मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, जो आप खुद ही पैदा कर रहे हो कि वो खराब है, उसका ये ठीक नहीं है, मैं तो पागल की तरह उसे मांग रहा हूँ, पर वो वापस आएगी तो फिर से धोखा करेगी। ऐसा नहीं सोचना दोस्तों। अगर ऐसा आप नहीं सोचते हैं, अच्छे अच्छे सोचते हैं उसके बारे में, तो ज़रूर आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी और एक पॉइंट है, वो है नंबर 5 पॉइंट। वो क्या है, नंबर 5 पॉइंट ये है कि हमारे पास कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। कन्फ्यूजन होने से भी आपको 111 दिखता है। मानिए कि आपकी शादी किसी लड़के से तय हो चुका है घर से, या फिर बात चल रहा है, और आपका एक बॉयफ्रेंड भी है, उसके साथ छोटा मोटा झगड़ा हो गया, वो थोड़ा दूर हो गया। अब ये जो लड़का आपके घर वालों ने तय किया है, ये भी अच्छा है, ये भी नहीं, ये इसका सारा गुण ही है, आपको दिख रहा है कि इसके पास सारे गुण हैं, जिसमें सब कुछ मिल रहा है। मानिए कि वो दिखता अच्छा है, बातें अच्छा करता है, अच्छा जॉब करता है, और पोटेंशियल भी है,
ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो क्या होता है कि आप खुद ही कंफ्यूज होते हो। आप एफर्मेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप अपने बॉयफ्रेंड को मांग रहे हो यूनिवर्सिटी की दे दो मुझे, बट मन ही मन में कहीं है कि उसको भी मांगे, इसको भी पकड़ के रख दे, इसको भी ना छोड़े। अगर वो आके फिर से बिट्रे कर दिया तो उसको हटाओ, इसको ले लो, नहीं, तब आपको 111 दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कंपेयर कर रहे हो आप करके, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि हो सकता है कि मेरा जो चॉइस है इससे मेरे घर वालों का चॉइस अच्छा है। या तो आपको ये स्टॉप करके आपके घर वालों का चॉइस को ही अपनाना है, या फिर आपके घर वालों का जो चॉइस है उसको थोड़े दिन के लिए आप दूर ही रखो, उसके बारे में सोचो ही नहीं, उसको अपने दिमाग से हटा दो। आप चाहो तो कर सकते हो, दिमाग से हटा दो और आप क्या करो, आप उसको मांगो जिससे आपका प्यार है, या फिर आप उस पे ध्यान दो कि यूनिवर्स से आप जिसको मांग रहे हो। करवाहट नहीं, करवा जो भी एक्सपीरियंसेस आपका था उसको आप भूल जाइए पूरी तरह से। क्योंकि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आपको 111 अगर दिखता है मतलब यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि डोंट बी कंफ्यूज्ड, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वांटिंग, अबाउट योर विश। ठीक है, जो भी आपका विश है उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट रहिए और आपको जो चाहिए वो दिल खोलकर मांग लीजिए। और आपको क्या पता कि इतना झगड़ा अगर इसके साथ भी हो जाता है तो ये कैसा बर्ताव करेगा, करवाहट यहाँ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए अगर आप उसको मांग रहे हो और उसी हालात में मांग रहे हो कि वो पहले की तरह आपको प्यार करे या फिर उसी तरह आपके पास लौट आए, तो आपको वहाँ कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है, तभी आपको 111 दिखता है। चलिए, ये रहा आपका 111 का मतलब। इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई भी मतलब है, कुछ वजह से आपको दिख रहा है, आप कुछ और मांग रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आप ले लेते हैं एक छोटा सा टिप ब्रेक। दोस्तों, अभी बारी है आज का टिप का। आज का टिप है कि अगर आप अपना क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, मानिए कि आप कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस का आइडियाज़ आपके पास है, पर उसमें और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ डालना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्रिएटिव बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी एक स्विच वर्ड आता है, वो स्विच वर्ड आपके स्क्रीन पे जा रहा है, आप नोट कर लीजिए। वो होता है ऑन, ON, ऑन। ठीक है, उसको आपको दिन में 3 बार, मतलब सुबह, दोपहर, शाम को या रात को 3 बार, ठीक है, हर एक टाइम 45 टाइम्स करके चांट करना या फिर जप करना पड़ता है। ठीक है, किस तरह से ऑन 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 ऑन, इस तरह से आपको चांट करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, रीमॉडिफाइड हो जाता है। जी हाँ, रीमॉडिफाइड हो जाता है, रिप्रोग्राम हो जाता है, जिसके वजह से आपका क्रिएटिविटी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये था आज का टिप। दोस्तों, लौट आए हैं टिप ब्रेक के बाद। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हर रोज़ बोलना तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोलना पड़ता है कि अगर पसंद आया वीडियो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन में भी एक क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो एक के बाद एक आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों के साथ एक एफर्मेशन का ग्रुप बना लीजिए। जितना आप चर्चा करेंगे इसका, उतना ही क्या होगा, आपका वाइब्रेशन भी हाई होता जाएगा। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चाहिए जल्दी मिल जाता है। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप एफर्मेशन को लेकर बात कर सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, आज का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्योंकि आपके खुद के पास ही है एक जादुई जीनी, जिसको इस्तेमाल करके आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते। आज भी मैं एक टेक्निक लेकर आई हूँ जिसको बताया जाता है 333। मानिए कि आपका बॉयफ्रेंड का नाम है सुनील और उसका आजकल किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। आपका खोया हुआ प्यार, जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, वो बिल्कुल जिंदगी भर के लिए आप ही का